हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पेप कोडिंग की एक फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हम वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में, क्या क्या प्रकार के डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं पाइथन में। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स होते हैं एक कंटेनर जो स्टोर करते हैं कुछ वैल्यू। ठीक है, कुछ वैल्यू। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, वो वेरिएबल क्या करेगा, वो एक वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और वो वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं असाइन करूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करी 10, तो एक ऑटोमेटिकली एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा और उस कंटेनर में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 10। और मैं उस कंटेनर को एक्सेस कैसे करूंगा, मैं उस कंटेनर को एक्सेस करूंगा उस नेम की मदद से जो मैंने अपने वेरिएबल को असाइन करा है। जैसे कि माई इंट, सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा माई इंट नाम का, जिसको मैंने वैल्यू दी 10। अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं अपने उस वेरिएबल नेम की मदद से एक्सेस करूंगा और मेरे पास वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, और अगर ये एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है ये, तो ऑब्वियसली हमारा वेरिएबल जो है एक मेमोरी लेगा। ठीक है, हमारी स्पेस जो है वो थोड़ी कंज्यूम करेगा, और वो कैसे, कितनी स्पेस कंज्यूम करेगा वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप पे। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो उसे क्लासिफाई भी तो करना पड़ेगा। वो क्लासिफिकेशन कौन करेगा, वो क्लासिफिकेशन करेगा डेटा टाइप। कैसे करेगा और क्यों करेगा। पहली बात, क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा, क्लासिफिकेशन करने से हमारे इंटरप्रेटर को, हमारे कंपाइलर को यह पता लग जाएगा कि मैं जो यूजर हूं वो अपने इस वेरिएबल को कैसे यूज करना चाहता हूं, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहता हूं। ये सारी मदद कौन करेगा बताने में, हमारे इंटरप्रेटर को, हमारे कंपाइलर को डेटा टाइप। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड भी देख लेते हैं कि हम कैसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे, हम कैसे वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, हम डेटा टाइप के बारे में कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या प्रकार के डेटा टाइप होते हैं सब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे a इक्वल्स टू 10। ठीक है, a वेरिएबल का नाम है और वैल्यू मैंने उसको दी 10। अब मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जो स्टोर करेगा मेरे अल्फाबेट्स को, या करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स को, जैसे कि कोई एक वर्ड स्टोर करेगा। ठीक है, उसने स्टोर करा है एक वर्ड हेलो। ठीक है, अब मैं एक चाहता हूँ कि चलो एक ना डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर लेता है, तो 4.44 मैंने एक डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर ली। ठीक है, तो ये बना दी मैंने 3 वेरिएबल्स, और इन 3 वेरिएबल्स को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, ए को 10 असाइन कर दी, बी को हेलो असाइन कर दी, सी को 4.44 असाइन कर दी। अब मैंने बोला कि हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस भी कर सकते हैं। जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो हमें इन्हें एक्सेस भी करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो वो एक्सेस कैसे करेंगे, वो एक्सेस ऐसे करेंगे, हम लगाएंगे इनमें प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, उस कंटेनर पे जाएगा, वहां से वो वैल्यू उठाएगा और वो लाके हमारे कंसोल में छोड़ देगा, और वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी हमारे कंसोल में। ठीक है, समझ गए आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज यहाँ पर क्या करेंगे हम। तो हम तीनों वेरिएबल्स को ऐसे ही प्रिंट 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 करा लेते हैं, देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। लेट्स ट्राई, एक बार देख लेते हैं, हमें फिर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और कुछ रूल्स भी होते हैं वेरिएबल्स क्रिएट करने के लिए जो आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहली बात तो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि अगर आपने लिखा कैपिटल एस और आपने लिखा स्मॉल एस, तो दे विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट। ये दोनों चीज़ें, दोनों वेरिएबल एक अलग अलग वैल्यू को पॉइंट करेंगे। ठीक है, कैपिटल एस और स्मॉल एस कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और आपने यहाँ पे देखा इतने में हमारे 3 वैल्यूज जो थी हमने स्टोर करी थी वेरिएबल ए बी सी में, वो प्रिंट होकर आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि हमने एक्सेस कैसे करा अपने वेरिएबल को। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा हम रूल्स के बारे में भी बात कर रहे थे, तो एक दो रूल्स और हैं। जैसे कि हम एक वेरिएबल का नाम कभी भी एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं स्टोर करना चाहता हूँ 1 2 3 इक्वल्स टू 10, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और कभी भी कीवर्ड यूज नहीं करेंगे हम अपने वेरिएबल को नाम देने के लिए। कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स जो पाइथन ने ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। ठीक है, अपने फंक्शंस को बनाने के लिए, अपने बिल्ट इन फंक्शंस को बनाने के लिए, तो वो होते हैं कीवर्ड्स, और उन कीवर्ड्स को हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, कभी यूज नहीं कर सकते हम वेरिएबल
को एक्सप्रेस करने के लिए, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए उन कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा आपके पास और आप टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि सपोज मैंने ना एक ऊपर वैल्यू 10 दी थी, ठीक है। अब मैं चलता रहा अपने प्रोग्राम में, मैं कहीं चाहता हूँ कि ना मेरे वेरिएबल ए को जिस पे 10 थी वैल्यू चेंज कर दो, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं चेंज करूंगा उसे रीडिक्लेयर करके। यहाँ पे मैंने लिखा ए इक्वल्स टू 10, यहाँ पे भी मैंने ए इक्वल्स टू 10 लिखा था, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे दोबारा ए इक्वल्स टू 10 लिखा और उसे प्रिंट कर दिया, ए प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा इसे रीडिक्लेयर करके, फिर से मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं दूंगा उसे नई वैल्यू जो मैंने दे दी 40। ट्राई करके देख लेते हैं कि वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई, नई पुरानी वैल्यू थी 10, नई वैल्यू आ गई 40, ठीक है। ये था रीडिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास, जैसे ही मैं अब ए बी सी बार बार यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितनी बार रीडिक्लेयर करा और कितनी बार वैल्यू अपडेट भी हुई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, और इन तीनों वेरिएबल्स में सेम वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि तीनों में सेम वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है 30। तो मैंने लिखा ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 30, तो मैंने 3 वेरिएबल्स में 3 वैल्यूज सेम वैल्यू दे दी। अब हम इनको एक्सेस भी करके देख लेते हैं कि भाई हमने ऑलरेडी एबीसी यूज भी कर रखा था और हमने फिर उनको सेम सेम वैल्यू भी दे दी, क्या ये सब हो पा रहा है बैकएंड में या नहीं हो पा रहा? ट्राई कर लेते हैं। डेफिनेटली हो गया है, डेफिनेटली हो गया है। यहाँ पे देखिए ए बी सी मैंने प्रिंट करे थे और सब में 30 सबको सेम वैल्यू दी थी, और ये 30 प्रिंट हो चुका है। डेफिनेटली गुड, इट्स वर्किंग फाइन। अब एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने 3 वेरिएबल है मेरे पास ए बी सी, अब मैं उनको अलग अलग वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं उनको अलग अलग वैल्यू देना चाहता हूँ, और मैं डेटा टाइप उनके मिक्स भी करना चाहता हूँ। मतलब किसी को मैं स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, किसी को मैं वेरिएबल लाइक फ्लोट नंबर देना चाहता हूँ, किसी को मैं इंट नंबर देना चाहता हूँ, जैसे कि हमने ऊपर करा था। बट हमने यहाँ पे ऊपर 3 अलग अलग लाइनों में करा था, ठीक है, और 3 अलग अलग लाइनों में भी प्रिंट करा था। मतलब हमने यहाँ पे काफी लाइंस कंज्यूम करी। अब ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे ये एक लाइन में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं इसके लिए क्या करूंगा? मैं इसके लिए यूज करूंगा कॉमा। कॉमा क्या करेगा? इन्हें सेपरेट करेगा कि ए एक वेरिएबल है, कॉमा बी एक वेरिएबल है, कॉमा सी एक वेरिएबल है, ठीक है। अब हम फिर से इक्वल्स टू करेंगे इनकी वैल्यूज असाइन करने के लिए। ए को मेरे वैल्यू दे दो 55, कॉमा बी को दे दो वैल्यू पेप कोडिंग, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दी, स्ट्रिंग टाइप मतलब वही कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉमा सी को दे दो, मैं चाह रहा हूं कि तुम ना डेसिमल वैल्यू दे दो, चलो सी को, ठीक है। फिर से दे दो 9.99, ठीक है, 99.99 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए और हमने इनको 3 अलग अलग वैल्यूज असाइन कर दी, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की। एक को इंट दे दिया, एक को स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दिया, एक को फ्लोट डेटा टाइप दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं इनको प्रिंट करना चाहूँ तो क्या ये प्रिंट हो पाएंगे? क्या हमारे पास एरर आएगा या नहीं आएगा? लेट्स ट्राई, ठीक है, देख लेते हैं। ओह, डेफिनेटली इट इज वर्किंग। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने क्रिएट करे थे एक साथ एक लाइन में, और हमारा काम कितना आसान हो गया। अब हम थोड़ा सा और अपना काम आसान करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करे, क्या हम इन्हें एक ही लाइन में प्रिंट करने नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं एक बार कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कॉमा की मदद से हमने 3 एक साथ वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन कर देती है, वैसे ही इसी कॉमा को यूज करते हुए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे? ए कॉमा बी कॉमा सी कर देंगे, तो शायद हमारे तीनों वेरिएबल्स एक साथ प्रिंट हो जाए। डेफिनेटली प्रिंट हो गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लस ऑपरेटर की। एक ऑपरेटर आता है हमारे पास, प्लस ऑपरेटर। अगर आपको नहीं पता तो हैश यूज करके हम ना कमेंट कर सकते हैं। अपने पाइथन में किसी लाइन, पर्टिकुलर लाइन को हम कमेंट करना चाहते थे, वो हम हैश यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये हमारे इंटरप्रेटर हमें इसे यूज मतलब लाइक इंटरप्रेट नहीं करेगा ये, क्योंकि कमेंट है, इसे इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो अब हम ये बात कर लेते हैं प्लस ऑपरेटर की। सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा इंट टाइप का, ए 10 बी 20 सी एक स्ट्रिंग करी हेलो, डी एक स्ट्रिंग क्रिएट करी पेप कोडर, ठीक है। तो ये हमारा प्लस ऑपरेटर क्या करेगा?
प्लस ऑपरेटर ऑब्वियसली वैल्यूज को प्लस करेगा। ए प्लस बी अगर हम करेंगे तो क्या आना चाहिए, 10 + 20 30 डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करेंगे अभी हम। सी प्लस डी क्या आना चाहिए, दो स्ट्रिंग्स को प्लस करेगा तो क्या होना चाहिए, अगर हम दो स्ट्रिंग्स को प्लस करेंगे तो वो कंकैटिनेट होके हमारे पास हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएंगी। तो प्लस ऑपरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, कंकैटिनेट कर रहा है स्ट्रिंग डेटा टाइप वाली वैल्यूज को और प्लस कर रहा है इंट डेटा टाइप वाली वैल्यूज को। देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। हेलो पेप फोल्डर डेफिनेटली काम कर रहा है इसने, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। क्या हम एक इंट वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, एरर जनरेट हो जाएगा, आप ट्राई भी मत करिएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को वो ऐड कर सकता है, कॉन्कैटिनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि प्लस ऑपरेटर को हमें कहाँ का यूज करना है। अब बात कर लेते हैं दो वेरिएबल्स, मतलब दो टाइप के वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे पास प्रोग्राम में। एक होता है ग्लोबल वेरिएबल, एक होता है लोकल वेरिएबल। अब आपको नाम से भी काफ़ी आइडिया लग रहा होगा इनकी कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो हम एक फंक्शन के बाहर किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं और उनका एक्सेस हमारे पास पूरे प्रोग्राम में हम उन्हें कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो एक ब्लॉक के अंदर क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, और उनका एक्सेस सिर्फ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही होता है। वो ब्लॉक एक फंक्शन हो सकता है। फंक्शन क्या होता है, आप उनको अभी उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हम आने वाली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। पर अभी आप इतना ध्यान रखिए कि अगर हम एक वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो वो एक लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, और एक वेरिएबल जो हमने कहीं भी बाहर प्रोग्राम में डिक्लेयर कर रखा है तो वो होगा एक ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और हाँ एक बात और मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर आपको लगे कि ये क्या कर दिया है आपने तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम ना एक ग्लोबल वेरिएबल का एक अच्छा सा एग्जांपल दे के देख लेते हैं। इससे आपकी क्या हेल्प हो जाएगी, हमारी हेल्प ये हो जाएगी कि हम ना थोड़ा समझ जाएंगे। ठीक है, हमें समझना भी ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया पर मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे ए को वैल्यू दी 10। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं एक फंक्शन में घुसा। अब मैंने फंक्शन में बोला है आपको कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन होंगे उनको वो हमेशा लोकल वेरिएबल्स होंगे। पर मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने फंक्शन में घुसते ही बता दिया कि जो ए वेरिएबल है ना भाई, ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल है एक कीवर्ड जो बता देता है कि ये ग्लोबल वेरिएबल, मतलब उसे ग्लोबल वेरिएबल बना देता है। ठीक है, एग्जैक्टली बेसिकली मैं अगर बोलूँ तो उसे ग्लोबल वेरिएबल बना देता है। तो जैसे मैं फंक्शन में घुसा, मैंने लिख दिया ग्लोबल ए, तो ए को उसने एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट करा जो कि ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है, ए = 10। अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल ए नहीं लिखता, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे ग्लोबल ए नहीं लिखता तो वो जो ए है उसे एक लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करता। ठीक है, और वो चेंजेस उस वैल्यू में अगर हम उस ए में चेंज करते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर, तो वो हमारे ग्लोबल वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होते। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ग्लोबल वेरिएबल जैसे ही हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज करा, वैसे हमारे फंक्शन ने पता लगा लिया, हमारे प्रोग्राम ने पता लगा लिया कि हाँ भाई तुम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। ठीक है, डेफिनेटली आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब मैं कर देता हूं ए की वैल्यू मैंने 10 ऊपर डिक्लेयर करी थी, मैं यहां कर देता हूं 50 डिक्लेयर। ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने, ज्यादा कुछ नहीं करा। अब मैं क्या करता हूं, पहले प्रिंट कर लेता हूं ए की वैल्यू। ठीक है, फिर मैं कर देता हूं इस फंक्शन को कॉल। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रिंट करने चाहता हूं ए की वैल्यू। अब यहाँ पे आपको शायद अभी फंक्शन के बारे में समझ ना आ रहा हो कि हमने करा क्या, बट यहाँ पे जैसे मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगा आपको शायद थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार आउटपुट 10 और 50। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये ऑलरेडी एक ग्लोबल वेरिएबल था क्योंकि ये किसी भी फंक्शन किसी भी ब्लॉक से बाहर है। ठीक है, इसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डाला, इससे क्या हुआ, ये ए जो है, ये वाला जो ए है हमारे इस प्रिंट स्टेटमेंट में, ये प्रिंट स्टेटमेंट गया इस ए के पास और इस वैल्यू को 10 को उठा के लाया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे करा इस फंक्शन को कॉल, मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट आपको समझाऊंगा आगे वाली वीडियोस में प्लीज। और फिर मैंने क्या करा, जैसे मैंने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन ने क्या करा, इस ग्लोबल वेरिएबल ए को उठाया और इसकी वैल्यू चेंज करके 50 कर दी। फिर फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने फिर से प्रिंट स्टेटमेंट चलाया। मैंने आपको बताया कि मैंने ग्लोबल वेरिएबल ए की वैल्यू 50 कर दी, तो ऑब्वियसली वैल्यू हमारे पास 50 आ चुकी है चेंज होकर। ठीक है, ये बात थी ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। लोकल वेरिएबल बस अगर हम एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे उस वेरिएबल को, उसके बाहर हम उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक बार डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप मैं बता चुका हूं आपको, बट हम चेक कैसे करेंगे अपने वेरिएबल्स का डेटा टाइप, वो भी यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं प्रिंट करो
क्या करो, टाइप ऑफ ए, मतलब मुझे बताओ कि ये जो एस है जिसमें वैल्यू है 10, ये किस टाइप की है, क्योंकि मैंने टाइप तो बताया ही नहीं। तो ये है इंट टाइप की, डेफिनेटली इंट टाइप की है, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। अब बात कर लेते हैं टाइप बी का, क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, देख लेते हैं, आता ही नहीं आता, आ गया, डेफिनेटली आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं, टपल होता है हमारे पास लिस्ट होता है, हमारे पास डिक्शनरी होते हैं, हमारे पास सेट होता है, स्ट्रिंग मैंने आपको दिखा दिया, न्यूमेरिक डेटा टाइप मैंने आपको दिखा दिया, इंट दिखा दिया, फ्लोट दिखा दिया, ठीक है। एक बुलियन डेटा टाइप भी होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। बुलियन डेटा टाइप क्या करता है, ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है, बुलियन वैल्यूज को स्टोर करता है बेसिकली। अगर मैंने लिखा ए को मैंने वैल्यू असाइन करी 5 इज 5 ग्रेटर देन 3, हाँ सही बात है, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं उसमें आएगा क्या, 5 ग्रेटर देन 3 है, ये कंडीशन तो सही है, पर आएगा क्या, ट्रू आया। क्यों आया, क्योंकि कंडीशन जो हमने इस वेरिएबल को दी थी वो ट्रू थी। तो ये क्या हुआ, ये पता लगा, इससे ट्रू या फॉल्स से पता लगता है कि ये बुलियन डेटा टाइप का वेरिएबल है। अब मैं इसका टाइप भी प्रिंट करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, देख लेते हैं। डेफिनेटली क्लास बोल मीन्स कि ये बुलियन डेटा टाइप का है, ठीक है। तो ये सब था हमारे वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में पाइथन में, और जिन्हें हम यूज करेंगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।